में आप कहाँ अपने आप को? देखिए, चुनाव में जो वोट है वो विकास के नाम पे है। एनडीए ने पिछले 20 वर्षों में जो बोला है वो करके दिखाया है। तो एक एक वोट जो है एनडीए का है, विकास का है, और एनडीए बहुत मजबूती से लड़ रही है। और मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि 15 वर्षों से जो बनवास कस्बा में है, इस बार यहाँ के जनता, यहाँ के वोटर उसको तोड़ के और एनडीए का विकास रथ हर घर, हर गली तक कस्बा में पहुंचाएंगे और एक नया कस्बा बनाएंगे। एजेंडा क्या रहेगा आपका इस बात का? देखिए, पूरा बिहार अगर आप देखते हैं 2005 से 2025 के बीच बिहार की जो बुनियादी समस्याएं थी वो कंप्लीट हुआ। अब बिहार विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। जहां तक कस्बा का सवाल है, कस्बा में पिछले 15 वर्षों से बदहाली है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक नया कस्बा जहां एनडीए की, राज्य की, केंद्र की जितने भी योजनाएं हैं हर घर तक पहुंचाना, यही हमारा संकल्प है। इतने दिन से आप मतलब घूम रहे हैं क्षेत्रों में, कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, मैंने जितने पंचायत का दौरा किया मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि जब मैं पूर्णिया विधानसभा में बाकी विधानसभाओं से कंपेयर करता हूँ, चाहे वो बेला रकाबगंज हो, झुन्नी सतावरा हो या जलालगढ़ हो, किसी भी एरिया में जाएं, मेन जो सड़कें हैं वो आपके अच्छे हैं, लेकिन गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कें हैं, या तो उसकी पहली परत निकली हुई है या गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है। पहली बार मैंने बहुत सारे कच्ची रोड देखा, जो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पिछले 15 वर्षों से जो भी यहाँ के विधायक थे वो विपक्ष में थे। विपक्ष में बैठने के कारण उन्होंने जितने भी योजनाएं थी उसको धरातल पे उन्होंने नहीं उतारा, और जो क्वालिटी एक काम होना चाहिए था सड़कों के मामले में वो नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मैंने मार्केट देखा जहां अभी एक छोटी सी बारिश हुई सुबह में और मेरा रोड शो चल रहा था, पद यात्रा चल रहा था, तो आप जो छोटे छोटे मार्केट है, लोगों का मानना है कि घुटने भर वहां पानी हो जाता है। तो ये बेसिक समस्या है। इसके अलावा अगर कस्बा की समस्याओं की बात करें, कई लोगों का जब गांव में घूमने के बाद पता चलता है, कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो थाने और ब्लॉक में ऐसी बीमारी के रूप में फैले हैं जिससे गरीब जनता को बहुत कष्ट होता है। तो मेरा एक ही संकल्प है, ऐसी बीमारी की कड़ी इलाज 14 नवंबर के बाद की जाएगी। अब बाकी जो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ एक कॉलेज है, मेरा ऐसा मानना है हायर एजुकेशन के लिए कस्बा के हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और कस्बा को अनुमंडल बनाना ये प्राथमिकता है। लोगों का कहना है कि वो बाहरी आदमी है, वो क्या विकास कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया, मैं कप्तान पारा में पला बढ़ा, गुलाब बाग सरकारी स्कूल से 10th किया। अब कप्तान पारा का बच्चा बाहरी हो गया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं जरा उनका एड्रेस उठा के देख ले, वो नवरत्न हाता में उनका एड्रेस है और अमौर के वो रहने वाले हैं। अब पूर्णिया का बेटा कस्बा का नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानता। मतलब इसके लिए तो जरूरी नहीं है अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में अगर ये सोच लेता है कि नहीं जी गुजरात के होने के नाते उनको प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति के विकास के लिए हमको वोट नहीं देना है, कस्बा के विकास के लिए देना है। एनडीए ने ये करके दिखाया और इस बार जनता ने मन बनाया है। ऐसे लोग जो 2010 में जब पूरा बिहार 85% सीट एनडीए जीत के आती है अपने काम से, तब हम कस्बा हार जाते हैं। तो वैसे प्रत्याशी को सोचना चाहिए, अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए कस्बा को गड्ढे में नहीं ढकेलना चाहिए। क्या पूरे मतलब कि सरकार आपकी बन रही है एनडीए की? सर, एनडीए ने पिछले 20 वर्षों में जो बोला है वो करके दिखाया है। ये मतलब बातें नहीं है, हम सब जानते हैं इस चीज को। अपने दिल पे हाथ रख के देखेंगे, हर घर में जो रोशनी पहुंचा है, जो विकास हुआ है, वो एनडीए की वजह से है। बहुत कम समय बच गए हैं कस्बा विधानसभा वासियों को, 11 नवंबर को जो वोटिंग करेंगे उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, कस्बा की जनता से एक ही अपील है, कस्बा के विकास के लिए वोट करना है, किसी व्यक्ति के विकास के लिए नहीं। और कस्बा जो 15 वर्षों से बदहाली में है, एक वनवास झेल रहा है, उसको इस बार तोड़ना है और कस्बा को पूर्णिया का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना। महिलाओं और युवाओं के लिए क्या करना? देखिए, महिलाओं, जो हमारी सरकार है, अगर आप राज्य की सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार करें, राज्य की सरकार ने बिहार में महिलाओं को हर क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया, चाहे बच्चियों को पढ़ने के लिए हो या महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए हो या नौकरी के क्षेत्र में हो। क्योंकि सरकार ये मानती है, एनडीए मानती है कि एक महिला अगर मजबूत होती है
तो पूरा परिवार मजबूत होता। उसी के तहत आपने देखा होगा कि अभी महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए सरकार ने पहला इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये भेजा है, जो सरकार बनने के बाद 2-2 लाख रुपए एक सीड फंड के रूप में उनको दिया जाएगा। वो छोटे रोजगार से मजबूत होंगे, अपने परिवार को मजबूत करेंगे, पूरे क्षेत्र को मजबूत करेंगे।